आज का हमारा विषय है देव दीपावली। एक बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, जो काशी में, जो विश्व की प्राचीनतम नगरी है और देश की धार्मिक राजधानी, यहाँ सबसे ज़्यादा खुशी से मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। आश्विन मास की अमावस्या को जो दीपावली मनाई जाती है वह हम मनुष्यों के लिए है, और यह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली देवताओं की दीपावली है। देवताओं की दीपावली, देव दीपावली, इसके विषय में कई कथाएं हैं, जिनमें से एक है कि देवताओं पर त्रिपुरासुर नाम के राक्षस ने बहुत आतंक मचाया था और स्वर्ग में उसने बहुत ही परेशानी क्रिएट कर रखी थी। तो सभी देवता भगवान शिव के पास प्रार्थना लेकर गए कि आप त्रिपुरासुर का कृपया अंत कर दीजिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, और उसके बाद देवताओं ने बहुत खुशी से स्वर्ग में दीपक जलाकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। तभी से यह देव दीपावली का उत्सव मनने लगा। दूसरी कथा है कि बनारस के राजा दिवोदास ने बनारस में, काशी में देवताओं का आगमन प्रतिबंधित किया हुआ था। एक बार भगवान शिव रूप बदलकर पंचगंगा घाट में स्नान करने के लिए आए, और यह बात ध्यान किया उन्होंने घाट पर बैठकर, और यह बात राजा दिवोदास को जब पता चली तो दिवोदास ने यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया और देवताओं को काशी में आने की खुली छूट दे दी। तो सभी देवता काशी में आए और उन्होंने इस खुशी में दीपोत्सव मनाया गंगा घाटों पर, और तभी से इस दीपोत्सव को मनाने का प्रचलन शुरू हो गया। काशी के नागरिकों ने तो इसे गंगा महोत्सव का रूप दे दिया है। गंगा जी की ही आराधना अत्यधिक की जाती है इस दिन, और गंगा घाटों को सजाया जाता है दीपकों से। करोड़ों दीपक जलते हैं, सारे घाट जगमग जगमग करते रहते हैं। इस दिन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। सभी अत्यंत खुश। घाटों की शोभा तो कहीं नहीं जा सकती है, इतने सुंदर घाट सजते हैं। बाहर से बहुत सारे यात्री आते हैं, और वो आगंतुक भी काशी की शोभा का दर्शन करके अभिभूत हो जाते हैं। पहले तो सिर्फ दीपकों से ही गंगा घाट सजाए जाते थे, और अब तो लेसर किरणों से इतने सुंदर परिदृश्य दिखाए जाते हैं कि कुछ कहना नहीं। सारे घाट जगमगाते रहते हैं। काशी की जनता इतनी उत्साहित होती है कि जिसका कोई मान नहीं। ये त्यौहार कल है, और कल के लिए जितनी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है, क्योंकि इतनी भीड़ आएगी। एक तो काशी की जनता स्वयं पूरे घाटों पर बिखरी रहेगी, और बाहर से जो लोग आएंगे वो भी। 6 महीने से सभी होटलों के कमरे इस समय के लिए बुक हैं। इस समय होटल में कमरा नहीं मिल रहा है, और जिनकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि सुनकर आदमी घबरा जाए। कल के दिन गंगा में चप्पू वाली नावें नहीं चलेंगी।
क्योंकि इससे काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। चप्पू को स्थान काफ़ी चाहिए। कल स्टीमर और बजड़े वगैरह का ही बोलबाला रहेगा, जो सब बुक हो चुके हैं। सबसे पहले 1915 में पंचगंगा घाट में यह उत्सव मनाया गया था। इसके बाद से सब जगह लगातार यह उत्सव मनाया जा रहा है और लगता है इस दिन कि असंख्य आकाश गंगाएं आसमान से उतर गई हैं। इतनी जगमगाहट आज के दिन, जो देव दीपावली का दिन है, उस दिन कल का दिन है, कल आएगा 15 नवंबर को। तो इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। दीप अलग दान होते रहते हैं। पूरी गंगा में मिट्टी के दीपक फूल के दोनों में रखकर लोग दीपदान करते हैं और पूरे गंगा का सतह जो है उस पर दीप बहते हुए जाते रहते हैं। क्या शोभा होती है। लाखों करोड़ों दीपक जलेंगे कल। झालरों से, रोशनी से पूरे जो अगल बगल घाटों में मठ हैं, मंदिर हैं, महल हैं, ये सभी सुसज्जित रहेंगे। घाटों की जो हवा है वो धूप और फूलों की सुगंध से अत्यधिक सुगंधित रहेगी। बहुत आनंद का वातावरण रहता है गंगा के घाटों पर। रविदास घाट से लेकर आदिकेशव घाट, वरुणा नदी के तट एवं घाटों पर सब कुछ बेतहासा सजा हुआ रहता है। भीड़ उमड़ी रहती है, जबकि इस दिन लोगों को अपने घर में भी दीपक जलाने होते हैं। घर भी सजे रहते हैं और जगह जगह जो मंदिर हैं शहर में, देवालय, वो सारे दीपकों से सजे रहते हैं। इसे देवताओं के प्रकाश का त्योहार भी कहते हैं। इसे सभी भारतीय हिंदू, प्रवासी हिंदू बहुत खुशी से मनाते हैं। इससे हमारी धार्मिक निष्ठा जुड़ी हुई है। देवताओं के इस उत्सव में काशी, काशी के घाट और काशी की जनता बिल्कुल ओतप्रोत रहती है। इस आनंद को ये सब मिलकर बनाते हैं, जो बाहर से आए हुए लोगों को भी अत्यंत आनंद दे जाते हैं। इस दिन दशाश्वमेध घाट पर सबसे पहले फूलों की मालाओं को बिछाने का कार्य होता है। इसके बाद गणपति पूजन होता है, गणपति वंदना, और देव दीपावली 21 ब्राह्मण और 41 लड़कियां, 21 ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, और ये 21 लड़कियां भी अपने प्रस्तुत करती हैं। दीपदान के बाद महाआरती का कार्यक्रम होता है, जो मुख्य आकर्षण है इस दिन का। घाट तो सभी सजे रहते हैं, लेकिन सबसे मुख्यता से दशाश्वमेध घाट का की सज्जा होती है और वाराणसी की महान हस्तियों के द्वारा नृत्य, गायन, वादन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वहाँ पर छटा दिखाई देती है। जगह जगह ये सब होता रहता है। 80 घाट, सुपार्श्वनाथ घाट, पंचगंगा घाट, अहिल्याबाई घाट, मान मंदिर घाट, मणिकर्णिका घाट, मीर घाट,
ये सारे घाट मतलब दिखाई ऐसा देता है कि काशी की जनता इन घाटों पर पूरी उतर आई है और लोग पूरी तरह से सुसज्जित रहते हैं। वो अपनी दीपावली तो मनाते ही हैं और देवताओं की दीपावली का भी आनंद कम नहीं लेते हैं, आनंदित होते हैं। यह दिन कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है और जो कार्तिक स्नान करने वाले लोग हैं वो तो पूरे कार्तिक ही पूजा प्रार्थना करते हैं। और ये विशिष्ट दिन है जो सुबह से रात तक यहाँ घाटों पर पूजा पाठ का ही वर्णन रहता है लोगों का। कुछ न कुछ यहाँ पर धार्मिक कार्य श्रद्धालु करे ही रहते हैं, घाट श्रद्धालुओं से पटे रहते हैं। इस दिन गंगा सेवा निधि के द्वारा दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान ज्योति पर फूल चढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। घाटों पर सरकार की पूरी व्यवस्था रहती है क्योंकि इतनी अपार भीड़ के अंदर यूं ही कुछ न कुछ अनहोनी होने की संभावना रहती है। शहर में भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, घाटों पर भी और गंगा नदी में भी। ये जितने स्टीमर पर जो लोग बैठे रहेंगे सबके पास सुरक्षा कवच होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और सुरक्षा के तहत ही चप्पू वाली नावों को कल के लिए रोका गया है। इसके बाद चलेंगी नावें। इस तरह से देव दीपावली का कार्यक्रम कल बहुत ही शानदार ढंग से होने वाला है। देवताओं की दीपावली जो काशी के लोग, काशी की जनता सबसे ज़्यादा खास रूप से मनाती है और आनंद लेती है।